हे फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ आज फिर से एक व्लॉग लेके, फिर से एक छोटा सा व्लॉग, क्योंकि मुझे अपडेट देना था आप लोगों को कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ, और जो भी बना रही हूँ बस छोटे छोटे व्लॉग्स बना के छोड़ दे रही हूँ। एक्चुअली आदि के एग्ज़ाम्स आ गए हैं ना, तो थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ उसकी पढ़ाई को लेके, और पूरा शाम तो निकल जाता है उसको पढ़ाने में, और फिर दिन में जब उसे स्कूल भेज देती हूँ तो उसके बाद घर का काम सारा रहता है, और घर का जो भी डेली रूटीन होता है वो सब व्लॉग्स पहले ही डाल चुकी हूँ। मेरे शुरू के व्लॉग्स आप पीछे जाके देखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी वो सारी व्लॉग्स। तो इसीलिए फिर वो डेली रूटीन नया से फिर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन काफ़ी कुछ है इंटरेस्टिंग अपकमिंग व्लॉग्स जो कि आएंगे धीरे धीरे। वीकेंड पे ही थोड़ी सी फ्री रह रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, जैसे पिछली सैटरडे को हम लोग गए थे 100 रुपी 24 आवर्स सर्वाइव करने वाला चैलेंज किया था हमने, तो इस बार सोच रही हूँ कि इस बार भी सैटरडे को फिर कहीं ना कहीं जाएंगे और आप लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने ले चलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली किसी मंदिर में चलेंगे, आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। तो तब तक के लिए ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स ही मैं डालूँगी जब जहाँ जो पॉसिबल होगा। और आज भी फिर वही बिज़ी रहने की वजह से कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। आदि की पढ़ाई को लेके ही, एग्ज़ाम्स है ना, तो पहले पढ़ाई तो देखना होगा, और ऊपर से उसके मैथ्स के लिए मैंने अभी तक कोई टीचर नहीं ढूंढा। बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं देख रही हूँ, और मैथ्स का एकदम ब्लैंक जा रहा है, कोई टीचर अभी तक भी नहीं मिले हैं। आज एक टीचर से बात हुई भी तो वो बोले कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में, वो पढ़ाने के लिए जा रहे थे ऊपर आंटी के बेटे को, लेकिन फिर वो आए तो लगता है वो भूल गए होंगे। उन्होंने कहा था मैं जब पढ़ा के नीचे उतरूँगा तो फिर आपके डोर पे नॉक करूँगा। हम लोग वेट करते रह गए, लेकिन वो सर शायद पढ़ा के और भूल गए होंगे और चले गए वापस। तो फिर अब देखते हैं अगली बार जब वो आएंगे तब फिर उनसे मिलूँगी, बातें करूँगी, और अगर सब ठीक रहा तो आदि को लगवा देंगे मैथ्स के लिए या फिर साइंस ग्रुप के लिए। लेकिन फ़िलहाल उसका जो है ना मैथ्स के लिए एकदम कुछ भी नहीं हो पा रहा है पढ़ाई, और बाकी सब्जेक्ट तो देख रही हूँ। मैथ्स का बहुत टेंशन, उससे ज़्यादा तो मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं उसे टीचर ही नहीं दे पा रही हूँ तो वो पढ़े भी कैसे। और बाकी सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रही हूँ, सिलेबस जितने भी है, ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स उसके आए। ऐसे ही थोड़ा सा वीक भी हो गया था ये जो 2 साल कोरोना के चक्कर में बच्चे स्कूल नहीं गए हैं ना, उससे मेरा ही बेटा क्यों सारे बच्चों का हाल एक ही है, पढ़ाई लिखाई सबकी एकदम बर्बाद हो चुकी है। और क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा केयर अगर हम बच्चों को नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। मतलब पास मार्क भी वो अगर लाते हैं कि नहीं, ये भी एक बात है। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है उसकी पढ़ाई पे, और काफ़ी कुछ उसकी सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसीलिए मैंने उसे कहा कि ठीक है, सैटरडे को हम लोग थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे, एक ब्लॉग शूट करेंगे, कोई भी ट्रैवल ब्लॉग, और उसके बाद आके फिर बाकी की पढ़ाई देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो वीकडेज़ में इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है, सुबह उठ के तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर आदि के टिफ़िन के लिए लंच बनाओ, ये सब कुछ अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। और 9 बजे आदि जाता है यहाँ से कारपूल में, उसका कारपूल तो लगवा दी हूँ, तो 9 बजे के पहले मेरा ब्रेकफास्ट लंच ये सब कुछ बनाना हो जाता है। और आदि को वापस भेजने के बाद फिर वही कपड़े धोना, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, ये सारा कुछ करते करते ही ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ दोपहर में, और ऐसे ही करके हो रहा, और फिर पूरी शाम पढ़ाई में निकल जा रही है। और आदि अभी भी पढ़ाई कर रहा है, काफ़ी रात तक उसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसका डे सेक्शन है। तो फिर सुबह सुबह उसे नहीं उठाती हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बनाना रहता है उसके लिए टिफ़िन वगैरह, और वो थोड़ी देर सोता है, वो 7:30 तक उठता है, और तब तक उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। तो इसीलिए रात में भी थोड़ा ज़्यादा उसे पढ़ाने का कर दे रही हूँ। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि वो अपने से भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि बच्चों को जब आप केयर करेंगे ना तो अच्छे से वो पढ़ते हैं। उसको समझा दे रही हूँ सारे चैप्टर्स। अब फ़िलहाल तो सब हो गया, अब उसका याद करना चल रहा है हर रोज़ का, और वो याद करते जाता है और मैं टेस्ट लेती जाती हूँ, यही चल रहा है अभी रोज़ का रूटीन। तो फैमिली, फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं बोलने बैठती हूँ तो एक ही चीज़ रिपीट करते रहती हूँ। मेरा बेटा हमेशा मुझसे ये बोलता है कि मम्मा आप एक ही बात को 2-3 बार बोल देते हो। क्या करूँ, दिन भर तो चुप ही रहना होता है। अब एक बार आप लोगों के साथ बैठती हूँ बात करने ना, तो बस बोलती रहती हूँ। और मेरा बेटा पीछे से बहुत हंस रहा है, और उसे देख के मुझे भी हंसी आ रही है बहुत।
बोल रहा मम्मा अब बस करो, 3 बार बोल चुकी हो आप एक ही बात। तो ठीक है, बात ख़त्म करते हैं, व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे फैमिली। और यही अपडेट देने के लिए आ गई थी कि एटलीस्ट एब्सेंट नहीं हो और व्लॉग भी हो जाए। तो यही था व्लॉग। बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है और सैटरडे को फिर कहीं जाएंगे तो वो अच्छा वाला व्लॉग आने वाला है। और तब तक आप यही सब व्लॉग्स देखिए, मैं आके अपडेट दे दिया करूँगी या फिर कभी कभी लाइव आ जाया करूँगी। और अगर पॉसिबल हो पाया तो घर का थोड़ा भी जो खाना वाना बनाऊँगी वो सब भी दिखा दिया करूँगी। देखती हूँ, सुबह में एक्चुअली जब खाना बना रही होती हूँ तो इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि और कैमरा पकड़ने का फुर्सत ही नहीं होता, इसीलिए मैं किचन का भी कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। सुबह जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि स्कूल का टाइमिंग का बात रहता है ना, फिर लेट हो जाएगा अगर शूट करने बैठूँगी, इसीलिए एकदम मैं कैमरे को हाथ भी नहीं लगाती। तो इसीलिए कोई भी व्लॉग बन नहीं पा रहा है। तो खैर सैटरडे को अच्छा व्लॉग ज़रूर आएगा और तब तक ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग्स देखिए, एंजॉय कीजिए। आप लोग के बच्चों का भी ज़रूर एग्ज़ाम्स या तो चल रहा होगा या तो शुरू होने वाला होगा। आप लोग भी कमेंट में बताइए आप लोगों के बच्चों की कैसी तैयारी चल रही है पढ़ाई की। और अच्छी लगी हो अगर आज की ब्लॉग तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे। और जो न्यू व्यूअर्स आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।